एक कहानी जो डर के पार है। शाम के 9 बज रहे थे। छोटे कस्बे देवल गांव की गलियां सुनसान पड़ी थीं। सड़क किनारे एक पुराना मकान था, वर्मा हाउस, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मकान हर रात किसी को अपने सपनों में बुलाता है। सालों से बंद पड़ा वो घर अचानक फिर से खुला था, क्योंकि शहर से एक नया किराएदार आया था, अर्जुन 20 साल का नौजवान था। वो एक पुरानी हवेली की डिजाइन पर काम करने आया था और रहने के लिए सस्ता ठिकाना ढूंढ रहा था। ब्रोकर ने कहा, साहब ये मकान ठीक है, बस रात में अजीब आवाजें आती हैं, बाकी सब ठीक है। अर्जुन हंसा और बोला, भूत पर विश्वास नहीं करता मैं। और फिर अर्जुन मकान के अंदर जाने लगा। पहली रात उसने बिस्तर लगाया और खिड़की के पास बैठकर चाय पीने लगा। बाहर हल्की हवा चल रही थी और अचानक उसे खिड़की से आवाज आई, क्यों लौट आया तू? उसने देखा पर वहां कोई नहीं था और उसे नजरअंदाज कर दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात को अर्जुन सपना देखता है जिसमें वो उसी मकान के अंदर है, लेकिन मकान थोड़ा अलग लग रहा है। दीवारें साफ हैं, फर्नीचर नया है और कोई महिला रसोई में गुनगुना रही है। उसने कहा, कौन है वहां? महिला ने पीछे मुड़कर देखा। चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था, जैसे धुंध में ढका हुआ। और उसने कहा, तुम आखिर लौट ही आए। अर्जुन अचानक जाग गया, पसीने से भीगा हुआ। कमरे में सब वैसा ही था, लेकिन खिड़की पर धुंधली उंगलियों के निशान थे। अगले दिन सुबह अर्जुन चाय वाले से बोला, भाई ये घर पहले किसका था? चाय वाले ने कहा, वर्मा जी रहते थे, उनकी पत्नी सुहाना और छोटा बेटा। एक रात पूरा परिवार जलकर मर गया। बस वो घर फिर कभी नहीं खुला। अर्जुन का चेहरा उतर गया। रात को उसने मकान की पुरानी अलमारी खोली। अंदर कुछ पुराने कागज मिले। एक पुराना फोटो था, सुहाना और वर्मा परिवार के साथ, और उनके बीच में खड़ा अर्जुन जैसा दिखने वाला कोई आदमी। वो हैरान रह गया, ये मैं हूं? और उसी रात सपना और गहरा था। वो फिर उसी महिला के साथ खड़ा था। तुमने वादा किया था कि मुझे छोड़ोगे नहीं। मैं कौन हूं? तुम मेरे पति हो और तुमने ही हमें जलाया था। अर्जुन चीख कर उठा। कमरे में धुएं की गंध थी और दीवार पर आग के निशान उभर आए थे। अब उसे लगने लगा था कि कोई उसे देख रहा है। आईने में उसकी परछाई कभी मुस्कुराती दिखती, कभी गुस्से में बदल जाती। एक रात उसने रिकॉर्डर लगाया ताकि पता कर सके कि आवाज आती है क्या। सुबह जब उसने रिकॉर्ड सुना, हर 3 सेकंड में एक ही वाक्य बार बार गूंज रहा था, मैं लौट आई हूँ, मैं लौट आई हूँ, मैं लौट आई हूँ। और अब अर्जुन को उस मकान का सच जानने की इच्छा हुई। उस रात वो फिर सो गया। तभी उसे फिर से सपना आया। अब सपना पूरी तरह साफ था। वो खुद को वही वर्मा देखता है। रात, बारिश, झगड़ा और फिर आग। लेकिन जैसे ही वो आग लगाता है, उसकी आंखों में डर झलकता है और वो खुद भी उसी आग में जल जाता है। सुहाना की आत्मा उसके सामने आकर कहती है, तू बच नहीं सकता अर्जुन। हर जन्म में इस मकान में लौटेगा, जब तक अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करेगा। अर्जुन पागल हो चुका था। उसने मकान से भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसी दरवाजे पर लौट आता। घड़ी की सुइयां रुक गई थीं। वो चिल्लाया, मुझे जाने दो। एक बार फिर आवाज आई, अब ये मकान तेरा ख्वाब नहीं, तू खुद इसका हिस्सा है। और अगले 3 दिनों तक
उसका कोई जवाब नहीं। पड़ोसी बोले, 3 दिन से उस घर से जलने की बदबू आ रही है। पुलिस अंदर गई। कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ दीवार पर लिखा था, अर्जुन वर्मा वापस आ गया, और टेबल पर वही पुराना फोटो रखा था। अब उसमें नया चेहरा था, अर्जुन का। कहते हैं वर्मा हाउस अब भी लोगों के सपनों में आता है। जो भी वहां ठहरता है वो किसी रात सपना देखता जहां एक औरत कहती है, तुम लौट आए। और अगले दिन वो इंसान गायब हो जाता है। दोस्तों, ये मेरा नया अकाउंट है और मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।